बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे आपके कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आप थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, शायद आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी बेहतरीन रहनुमाई कर सकें। नाज़रीन कराम, क्या आप ये तस्वीर देख रहे हैं? इसमें बच्चा कुछ सीख नहीं रहा, बल्कि वो सिर्फ नकल कर रहा है। और यही वो हकीकत है जिसे अक्सर माँ बाप पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते। बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे कहते हैं, बल्कि बच्चा वो बनता है जो वो आपको करते हुए देखता है। मैं आपको अपनी बात एक किस्से के ज़रिए समझाती हूँ। कहते हैं कि एक बदनाम ज़माना डाकू था। उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। चोरी, डकैती, कत्ल, जुल्म की शायद ही कोई हद बाकी होगी जो उसने ना की हो। आखिर एक दिन कानून ने उसे पकड़ लिया। अदालत में मुकदमा चला और जज ने फांसी का हुक्म सुना दिया। फांसी से पहले हस्बे रिवायत उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ आई लरसते कदम और नम आँखों के साथ, और दिल में ये उम्मीद लगाए कि मेरा बेटा मुझे आखिरी बार देखकर गले लगाएगा। उस डाकू ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो कहा, अम्मी ज़रा अपना कान करीब करें, एक ज़रूरी बात कहनी है। माँ ने कान आगे किया, मगर अगले ही लम्हे बेटे ने पूरी ताकत से माँ का कान दांतों में दबा लिया। माँ की चीख निकली और खून बहने लगा। जेल वाले दौड़े, बहुत मुश्किल से उसको अलग किया। वहाँ मौजूद सब उसको देखकर हैरान थे कि उसने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। आखिर एक सिपाही गुस्से में बोला, ए बेरहम इंसान, आखिरी वक्त में भी अपनी माँ पर जुल्म करता है। वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा, और फिर जो उसने कहा वो शायद हर माँ बाप को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। उसने कहा, मैंने अपनी माँ का कान नहीं काटा, बल्कि मैंने तो अपनी बर्बाद ज़िंदगी की जड़ को काटा है। जब मैं छोटा था तो पहली बार एक अंडा चुराया था। मैं डर रहा था कि माँ मारेगी, डांटेगी, वापस रखवाएगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बच्चा समझकर कुछ ना कहा। उस दिन मेरे अंदर का चोर पैदा हुआ था। अंडे के बाद मैंने मुर्गी चुराई, फिर बकरी, गाय और फिर इंसान। हर जुर्म पहले जुर्म से बढ़ता गया, और आज मैं फांसी के फंदे के नीचे खड़ा हूँ। काश मेरी माँ ने मुझे उस दिन एक थप्पड़ मार दिया होता। काश उसने मुझे हलाल और हराम में फ़र्क समझा दिया होता। काश उसने मुझे चोरी करने पर गुस्सा किया होता, तो शायद आज मैं इस जगह खड़ा ना होता। नाज़रीन कराम, ये किस्सा सच्चा है या नहीं, हम इस पर बहस में वक्त ज़ाया नहीं करते, लेकिन ये हमारे घरों की सच्ची कहानी ज़रूर है। आज हम खुद बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा सच्चा मुसलमान बने और हमसे कभी झूठ ना बोले। हम खुद गुस्से में गालियाँ देते हैं और चाहते हैं बच्चा फरिश्तों जैसी ज़बान बोले, हमसे कभी बदतमीज़ी ना करे। हम खुद मोबाइल में फहाशी देखते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो इसका इस्तेमाल हमसे सीख रहा है। और शायद आपको एक बात कड़वी लगे, लेकिन ये हकीकत हमारे माशरे में आम है। जब 2 साल का बच्चा तोतली ज़बान में बदतमीज़ी करता है तो पूरा ख़ानदान हंस हंस कर कहता है कि एक बार फिर बोल कर दिखाओ। जब वो गानों पर नाचता है तो सब मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं। जब वो बड़ों की नकल उतारता है तब कोई उसे रोकता नहीं, बल्कि तालियां बजाते हैं। फिर उसी बच्चे को हम 10 साल बाद कहते हैं कि आजकल की नस्ल ख़राब हो गई है। नस्ल अचानक ख़राब नहीं होती, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़राब करते हैं। याद रखें, बच्चों की तरबियत सबसे पहले उसके माँ बाप करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाकिरदार हो, तो पहले अपने अंदर के किरदार को खूबसूरत बनाएं। अगर चाहते हैं कि बच्चा सच्चा हो, तो पहले खुद झूठ बोलना ख़त्म करें। अगर चाहते हैं कि वो बाअदब हो, तो पहले खुद अपनी ज़बान से गालियाँ ख़त्म करें। अगर चाहते हैं कि वो दीन से जुड़ा रहे, तो पहले अपने घर को अल्लाह की याद से आबाद करें। और आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपका बच्चा कल से आपकी हर आदत अपनाना शुरू करे, तो क्या आप खुश होंगे या परेशान? ज़रा सोचिए, क्योंकि औलाद हमारी बातें कम सुनती है, लेकिन हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी याद रखती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं।